Let me take you through first few days of my first year MBBS life. Hello everyone, I'm Nipasa Bose from Bakura Shamilani Medical College and Hospital and I'm currently a third professional MBBS student. कुछ ही महीने बाद I'll be stepping into final year. तो currently 7 सेमेस्टर चल रहा है मेरा एंड 9 सेमेस्टर होते ही हमारा MBBS भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा. इट इज़ ए नॉस्टैल्जिक वाला फीलिंग कि उसी दिन तो हम आए थे एंड अभी ख़त्म भी होने को है. कभी कभी ये बिलीव नहीं होता कि क्या सच में मैं MBBS कर भी रही हूँ. टचवुड हम लोग कर भी रहे हैं एंड ख़त्म भी होने को है. होपफुली सब कुछ अच्छा अच्छा होगा एंड अच्छे से एंड भी हो जाएंगे. देन जो शुरू के कुछ महीने थे हमारे फर्स्ट ईयर MBBS के, इट वॉज नॉट एन ईजी वाला एक्सपीरियंस फॉर मी. तो इट वॉज एटलीस्ट नॉट ईजी बिकॉज जैसे ही मैं आई थी यहाँ पे शुरू में पढ़ाई को लेके जो लोड था भाई साहब, कुछ चीज मुझे नहीं दिख रही थी. मुझे बस दिख रहा था कि हाँ पढ़ाई है बिकॉज वहाँ कुछ कुछ लोग थे जिनको मैंने देखा कि हर वक्त वो लोग पढ़ रहे हैं नीट के तरह. तो इट वॉज नॉट ईजी राइट. नीट के टाइम आप जितना पढ़ते हो कॉलेज में भी आके आप उतना ही पढ़ो एंड स्पेशली हमारे टाइम पे जबकि नीट खत्म होने के बहुत टाइम बाद कॉलेज हमें मिला था. 6 महीने वेट करने के बाद वापस से वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो हमें पढ़ने को ही अलाउ नहीं कर रहा था. दैट्स अनदर स्टोरी. बट अगल बगल के सारे लोग जब आपसे ज्यादा पढ़ने लगे एंड आपसे बेटर करने लगे तो ऑटोमेटिकली वो एकेडमिक प्रेशर आप पे आने लगता है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है क्योंकि मुझे ये कंपटीशन वाला माहौल बचपन से ही नहीं मिला था. आई हैव स्टडीड इन स्कूल्स जो कि एकेडमिकली बहुत अच्छा था. उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन किया था. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कंपटीशन उतना ज़्यादा मैंने कभी फेस नहीं किया है. इनफैक्ट नीट के टाइम भी मैंने अपना घर में ही बैठ के प्रिपरेशन किया है ऑनलाइन फिजिक्स वाला से. तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि कौन लोग है मेरे से बेटर कर रहे हैं या कितना कंपटीशन है नीट में. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. तो डेट वॉज द ओनली रीजन कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर लिया था नीट. बट इधर आके तो लाइफ एकदम से लाइफ चेंज हो गया. आई वॉज लाइक कि मैं कहाँ आ गई थी एंड सारे लोग आपसे बेटर है नॉट ओनली इन अकेडमिक्स बट ऑल्सो इन अदर को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग. हर तरफ आपसे बेटर लोग, बेटर एट एवरीथिंग. तो आपको सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्या इवन आई डिजर्व दिस और नॉट. मुझे लाइक पहली बार ऐसा फीलिंग आया था. तो तब मैंने समझा जो स्कूल में ऐसा हुआ करता था कि एवरेज बच्चे हमें बोला करते थे कि ये तेरे से तो हो जाएगा यार, तू तो अच्छा ही पढ़ती है. देन आई रियलाइज दिस थिंग कि उनके अंदर जो सेल्फ डाउट था ना वो चीज़ अब मुझ में वो चीज़ होने लगी थी. तो फिर धीरे धीरे अपना सर्कल बनते गया. फिर समझ में आने लगा कि पढ़ना कैसे है वो भी मैं बताऊंगी आगे जाकर. तो उसके बाद फिर तुम्हें अपने लोग मिले, तुम उनसे डिस्कस करने लगी. पढ़ाई थोड़ा सा आपके लिए इजी बनता गया. फिर जाके आपने कट आउट कर दिया उन लोगों को जिनके साथ रह के आपको कंपटीशन फील होता है, आपको कंपैरिजन फील होता है. तो कट आउट कर दिया मैंने. फिर जाके मैंने अपने आप में रहना सीखा. फिर फोकस ऑन द वीडियो एडिटिंग एंड नए नए चीजों को मैंने सीखना शुरू किया. एंड मैंने यही चीज देखा है कि MBBS में आके स्पेशली इन फर्स्ट ईयर बहुत चीजें छूट जाती है. लाइक आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स डेफिनेटली, वो तो अभी भी है ही थोड़ा बहुत. लेकिन सिंगिंग या फिर पेंटिंग बोलो, बहुत सारी चीजें में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. तो वो चीज ना छूटते जाता है एज यू choose this career. So I would say कि please do not let yourself die. Always keep your inner child alive because that's how you can live this life, this profession especially. तो फिर धीरे धीरे पढ़ाई लाइन पे आने लगी. स्पेशली एनाटॉमी इज अ वेरी 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 वास्ट सब्जेक्ट जो कि आप अकेले नहीं कवर कर पाओगे. मैंने तो अकेले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था एनाटॉमी. शुरू में मैं पढ़ती थी एनाटॉमी बट होता है ना कि आपको जब एक बार में सब कवर करना रहेगा उतना आप अकेले नहीं कर पाओगे. भले आप शुरू से अकेले पढ़ रहे हो एंड समझ में भी आपको आ रहा है बट एट द एंड आपको कोई ना कोई चाहिए होगा जिसके साथ आप वो चीज़ डिस्कस कर लो
एंड देन वो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने स्टडी किया, वो भी ग्रुप डिस्कशन करके। तो मुझे पता चला कि ग्रुप डिस्कशन भी एक चीज है जो कि बहुत हेल्प करती है, क्योंकि मैंने आज तक स्कूल में भी किसी से भी डिस्कस नहीं किया था एंड मैं सब कुछ अकेले ही पढ़ती थी। तब का बात ही अलग था। एंड 11-12 वाला पढ़ाई और कहा MBBS का पढ़ाई, इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी एंड डिफरेंट वर्ल्ड एट ऑल। तो फिर जाके मुझे समझ आया कि हाँ, ग्रुप स्टडी करोगे तो फिर आपका एक टॉपिक जो आप खुद पढ़ते हुए आधा घंटा लगाते हो, वही टॉपिक आपका 10 मिनट में कवर हो जाएगा। तो बट डू नॉट ट्राई दिस विथ एवरीवन, बिकॉज हर किसी का पढ़ने का स्पीड अलग है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले के साथ पढ़ के आपका पढ़ाई का टाइम लेंथी हो रहा है, देन लीव इट, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। एंड ग्रुप स्टडी का मतलब ये ही नहीं है कि आपको 3-4 लोगों के साथ मिलकर ही पढ़ना है। ओनली वन पर्सन हो जिसके साथ आप सब कुछ कंफर्टेबली शेयर कर पा रहे हो एंड आपका और उसका वाइब मैच हो रहा है पढ़ाई का, देन कंटिन्यू। एंड हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को हेल्प करो वो चीज जल्दी कवर करने में। सो पढ़ाई वाला चीज तो मैंने फेस कर ही लिया था कुछ दिन आके। एंड मैंने और एक चीज देखा कि कॉलेज के जो क्लासेस होते थे उसमें भी लाइक सेम चीज होता था। एनाटॉमी वाला बोन्स के क्लास में, थ्योरी वाला तो छोड़ ही दो, बट एटलीस्ट प्रैक्टिकल में जब आप जाओ तब कुछ तो आपके दिमाग में समझ आना चाहिए ना। जब मैं बोन के क्लास में गई, क्लेविकल, स्केपुला, एक एक दिन में सारा का सारा क्लेविकल, मसल अटैचमेंट, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, सब कुछ कवर हो चुका था। एंड आई वाज लाइक कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। आई वाज नॉट एबल टू लाइक डाइजेस्ट whatever was taught in the class। फिर मैंने जब हॉस्टल में देखा सारे लोग पढ़ रहे हैं बोन्स लेके, सबको सब कुछ आता है, सब बता पा रहे कि हाँ ये पार्ट कौन सा है, मीडियल, लेटरल, सब कर पा रहे हैं वो चीज, एंड आप खुद अकेले नहीं कर पा रहे हो। फिर और डिप्रेशन जैसा फील होता था। एंड आई लिटरली ओनली केप्ट स्लीपिंग कि भाई टेंशन होती है अगर मैं जागू और फिर देखूँ कि सब लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे अच्छा कि मैं सोती रहूँ। इट वॉज एन एस्केप फॉर मी। जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, तो आई जस्ट ट्राई टू स्लीप। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया को अवॉइड कर पा रही हूँ। फिर क्या ही फायदा अगर आप मतलब उस चीज़ से निकलना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फिर धीरे धीरे उस चीज़ से मैं निकल पाई थी। एंड एट द एंड आई ओनली रियलाइज्ड कि दिस इज हाउ मेडिकल कॉलेज वर्क। थिंग्स विल नेवर गो स्लो फॉर यू, यू विल हैव टू कॉप अप विद दैट। एंड जितना भी डेली डेली कवर होता रहा, वी केप्ट ट्राइंग कि एक दिन में कवर कर लो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल माई डियर फ्रेंड, बिकॉज एक दिन में आपके लिए इतना सारा नया टर्म याद कर लेना, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप एक ह्यूमन बींग हो, आप एक मशीन नहीं हो कि आप एक दिन में पूरा का पूरा मसल अटैचमेंट याद कर लोगे। एंड स्पेशली नाम भी इतना डरावना सा होता है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी तो छोड़ ही दिया था मैंने। बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी तो मैंने बहुत एंड में जाके पढ़ना शुरू किया था, वो भी एग्जाम के 2-3 दिन पहले। तो एनाटॉमी वाज द ओनली सब्जेक्ट जिसने मतलब बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया था एकदम शुरू के दिन से। हाउ आई डील्ड विद इट, आई रियलाइज कि इतना ही स्पीड रहेगा हमेशा। आपको या तो डेली डेली वो चीज कवर करनी पड़ेगी या फिर आप छोड़ दो, बिकॉज यू ओनली रियलाइज ना कि वो आप एट द एंड जाके कर ही लोगे। तो उतना टेंशन का बात नहीं है। आई वुड से डोंट लीव इट ये सोच के कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे बिल्कुल हो पाएगा। जैसे मैंने किया, मेरे सारे दोस्तों ने किया, मेरे बैच में 200 लोगों ने जैसे किया, आप भी वैसे कर लोगे। देयर इज नथिंग लाइक कि आप नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल कर पाओगे। तो क्लासेस अच्छे से अटेंड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट जितना कवर हो रहा है उसका 20% भी अगर आप जाके खुद पढ़ लो ना, इट विल हेल्प यू। एंड पढ़ाई कैसे करनी है आगे, उसके लिए आई वुड से कि किसी सीनियर्स का हेल्प ले लो। एंड इफ़ यू वुड रिक्वेस्ट कि हाँ मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए होंगे, आई वुड शेयर विथ यू कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, दैट वुड ऑल्सो भी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो उसके बाद किसी सीनियर से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा के आप सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ के आप इम्पोर्टेंट जो भी है उसको पढ़ना शुरू करो। एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज पूरा बुक पढ़ना इज नेवर द सोल्यूशन। एंड प्रैक्टिकल क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेस्ट जो भी हर वीक या हर मंथ होगा उसको अच्छे से होल हार्टेडली प्रिपेयर करके अटेम्प्ट करो, because it will only help you to tackle your professional exam.
लास्ट में जाके सब कुछ पाइल अप हो जाएगा एंड दैट्स नॉट द स्मार्ट थिंग टू डू। सो ये सब कुछ मेरे अच्छे एंड बुरे, स्पेशली एनाटॉमी में तो बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा था, बट अच्छा भी बहुत कुछ हुआ था दैट आई विड लाइक टू शेयर विथ यू इन द नेक्स्ट वीडियो।